नमस्कार। आप सभी को आर्किटेक्ट सुनील शर्मा का बहुत-बहुत नमस्कार। और आज मैं आपको अपने जो रिसेंटली मैंने शोध कार्य किया है डिकोडिंग हिडन मिस्ट्रीज इन प्लानिंग ऑफ जयपुर सिटी के बारे में चर्चा करने आया हूं। और हमने जो की फाइंडिंग्स जो इसमें हमने अचीव करी है, की फाइंडिंग्स जो हम निकाल पाए हैं, इन्फ्रेंसेस हम निकाल पाए हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप ये पेपर क्यों पढ़ें। और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उसमें से जो पहली फाइंडिंग है वो है वी हैव डिकोडेड दैट जयपुर वाज इवॉल्व्ड थ्रू ए 3 by 3 स्क्वायर ग्रिड that is vastu based grid to the present form while preserving the diagonal relationships among the various vertices and nodes of the square grid plan। तो यहाँ ये आपको समझने का बहुत ज़रूरत है। आप ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दो नक्शे आपको ये दिखाई दे रहे हैं। पहला नक्शा ये एक 3 by 3 मैट्रिक्स का स्क्वायर ग्रिड प्लान है और इसमें ये आपके जो सर्कुलर जो डॉट्स हैं ये आपके वर्टिसेस हैं या नोड्स हैं जो किसी न किसी डायगोनल पे या जो ग्रिड है जो 3 by 3 की जो ग्रिड है उस पे एग्जिस्ट करते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, एक्सेस नंबर 1 इस पे ये 1 2 3 4 5 स्पेसिफिक नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेस नंबर 6 1 2 3 4 ये आपके एग्जिस्ट करते हैं। अब कला देखिए आर्किटेक्ट्स की, प्लानर्स की। महाराजा सवाई जयसिंह का जो विजन था किस तरीके से पूरा हुआ कि जो सिटी प्लान इवॉल्व हुआ इसके अंदर कहीं पे भी आपको प्रॉपर स्क्वायर जो है चौकड़ी नहीं मिलेगी। चौकड़ी यहां मतलब सिटी ब्लॉक से, दे आर सिटी ब्लॉक्स। यहां आप देख पाएंगे कि एक्सेस 1 वही 5 नोड्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन से नोड हैं? छोटी चौपड़ या सिटी पैलेस वाला जो पार्ट है उसके अंदर जो आपका गार्डन है उसका, देन ये सिरहदेहड़ी जो बाजार है उसका और सुभाष चौक वाली रोड का जो जंक्शन पॉइंट है, एंड देन गंगा पोल। और जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है उसके अंदर जो बुर्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डायगोनल और जो स्क्वायर ग्रिड की डायगोनल है उनके अंदर आप देख पाएंगे स्क्वायर ग्रिड को ही फॉलो किया है। भले ही आपका जो तोपखाना देश जो चौकड़ी है जिसको चौकड़ी नंबर 5 यहां बोला गया है वो रेक्टिलिनियर बना दी गई हो, भले ही सरहद चौकड़ी जो है बिल्कुल रेक्टिलिनियर बना दी गई हो, भले ही गंगा पोल चौकड़ी का शेप बिल्कुल अलग कर दिया गया हो, लेकिन स्टिल उस एक्सेस पर ही आपके नोड्स हैं। उसी तरीके से आप देख पाएंगे कि जो एक्सेस नंबर 6 है यहां पर ये आपके नोडल पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस जो हैं। यहां पर वही गढ़ गणेश, जोरावर सिंह गेट, चार दरवाजा और जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है सिटी का वो है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने लाजवाब तरीके से एस्टोनिशिंगली सिटी जो स्क्वायर फॉर्म में जो परिकल्पना थी उसको रेक्टिलिनियर फॉर्म्स में कम ज्यादा करते हुए सिटी की सिक्योरिटिकल एस्पेक्ट, सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट और जो टोपोलॉजिकल लोकल टोपोलॉजिकल इफेक्ट को देखते हुए या वास्तु के फर्दर वास्तु पुरुष मंडला को देखते हुए जो भी चेंजेस हुए, जो आपका स्क्वायर ग्रिड प्लान के अंदर जो डायगोनल्स थी वो फॉलो हुई है। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क आप कह सकते हैं इन्फ्रेंस हम निकाल पाए, जो कई सारे रिसर्च पेपर में जिन्होंने बोला है कि जयपुर की जो प्लानिंग है उसके अंदर रेक्टिलिनियर फॉर्म्स आ जाती है, वो प्लान्ड नहीं है। कुछ रिसर्चर्स ने यहां तक बोला है कि अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, ये गेट्स जो हैं एक रोड हुआ करती है आगरा से अजमेर, वहां तक एक्सटेंड कर दिए गए।
तो उसके पीछे उन्होंने कोई लॉजिक नहीं बताया, लेकिन ये प्योरली लॉजिकल है। ये हमने प्रूव करके दिखाया, उनकी लोकेशंस एक्सिस पे ही स्थित है और बहुत लॉजिकल वे में है। ये तो हमारी वन ऑफ द मेजर फाइंडिंग है। ऐसी बहुत सारी फाइंडिंग्स आपको मिलेगी। सेकंड जो हमारी फाइंडिंग रही कि रोल ऑफ चरण मंदिर एंड गंगापोल, जयपुर की गंगापोल गेट जयपुर की प्लानिंग के लिए की है। ये हमारी सेकंड फाइंडिंग है, जो कि चरण मंदिर को और गंगापोल को जो श्रेय हिस्ट्री में नहीं दिया गया है, जो अभी प्रेजेंट पब्लिश लिटरेचर जो हम लोग एसेस कर पाए थे उसमें वो श्रेय नहीं दिया है, वो श्रेय में हम लोगों ने स्टेब्लिश किया है। गंगापोल एंड चरण मंदिर एक्सटेंसिवली आप इनको सेक्शन नंबर 5.1.2 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। छोटी चौपड़, चरण मंदिर, सूर्य मंदिर, गंगापोल का इंटर रिलेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग तरीके से बताया गया है। नक्शा भी आप फिगर नंबर B1 एनेक्सर बी में देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी फाइंडिंग रही है कि महाराजा साहब सवाई जय सिंह द्वितीय, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जयपुर का फाउंडेशन ईयर, सन एंगल, मून एंगल्स, अजीमुथ एंगल्स एंड विंटर सोल्स्टिस एंगल, ये सब जयपुर की प्लानिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। ये सारा विस्तार से एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्री 6.1 सेक्शन में बड़े ही विस्तार से बताया है। बृहद सम्राट यंत्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो आप इसको पढ़ेंगे। 6 पॉइंट, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, सेक्शन नंबर 6 तो आत्मा है इस रिसर्च पेपर की। 6.1 इज प्योरली बेस्ड ऑन सिटी प्लानिंग एस्ट्रोनॉमिकल मिस्ट्रीज। इसके बाद में जो हमने इसमें उजागर किया है, रोल ऑफ वेरियस सिटी स्क्वायर्स लाइक छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़, नोट्स, लैंडमार्क्स, उनके प्लान, उनकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक हम पहुंच गए हैं कि वो वहीं पर क्यों है, ये हम डिकोड कर चुके हैं। रोल ऑफ तालकटोरा लेक बड़ा ही वाइटल है जयपुर की प्लानिंग में, और ये फर्स्ट टाइम हम प्राउडली कहते हैं कि हम लोग डिकोड कर पाए हैं। और उसके अंदर जो 3 चबूतरे हैं उनका रोल हम एक्सटेंसिवली बता पाए हैं 6.3 सेक्शन के अंदर। इसके अंदर हम एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि एक जो नाहरगढ़ का जो फुट हिल है उसमें रॉकी आउटक्रॉप है, उसको हमने त्रिकुट पर्वत नाम हमने उसको दिया है, और वो जयपुर की प्लानिंग को डिकोड करने के लिए हमें एक की देता है, क्योंकि उसके ऊपर जो सिटी वॉल आती है जो नाहरगढ़ किले की तरफ जाती है वो एक एरो शेप बनाती है, और जब से हमने स्टडी करना चालू किया वो एरो शेप दिमाग में खटकती थी और हम उसको डिकोड करने के कामयाब हुए कि वो एक क्लू छोड़ा गया था जयपुर की प्लानिंग को समझने के लिए। इसके अलावा जो एस्थेटिकल पार्ट है कि जयपुर शहर बहुत सुंदर लगता है, आप चाहे नाहरगढ़ से उसका व्यू देखिए, आप चाहे सूरज का जो टेंपल है सन टेंपल सूर्य मंदिर से आप देखिए, बहुत सुंदर लगता है। आप चाहे ड्रोन से उसको देखिए, आप चाहे गूगल अर्थ पे देखिए, जयपुर जैसा सुंदर शहर देखने को नहीं मिलता। उसकी एस्थेटिकल ब्यूटी को हमने जो है बहुत विस्तार से जो है इसमें सेक्शन नंबर 5.3 के अंदर बताया है, और हम यहां तक गए हैं कि हमने इसको जो गोल्डन रेशियोज है फैक्टरल फॉर्म में उसको यूज करने की कोशिश की गई है, काफी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। इसके अलावा जो है गोल्डन एक ट्राइंगल हमारा बनता है जो सिटी पैलेस के मिड पॉइंट से अजमेरी गेट और सांगानेरी गेट को जोड़ता है। ये एक और क्लू है जो कहता है अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट रैंडम नहीं है, उनको एक्सटेंड करके नहीं बना दिया गया है कि सड़क तक एक्सटेंड कर लेंगे, नहीं, उनकी पोजीशन बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है।
इसके अलावा हमने बहुत सारे तथ्य दिए हैं जो ये इस शोध कार्य से सिद्ध हो जाएंगे कि अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी से बने हैं। इसके अलावा 35 से ज्यादा 35 से ज्यादा हमने ज्योमेट्रिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, वास्तु रिलेटेड एंड अर्बन डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस को देके हमने इन्फ्रेंसेस फाइंड आउट किए हैं। और हमारी स्टडी ये क्लेम करती है कि हमारी टीम ने, मैंने जयपुर को लेआउट के तौर पे ऑलमोस्ट पूर्ण तरीके से डिकोड कर लिया है। और इसी के साथ मुझे सुनने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस पे डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम एक एक पॉइंट को विस्तार से समझाएंगे। और साथ में जो लोग जयपुर के बारे में उतना नहीं जानते हैं उनके लिए हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम जयपुर का जो परकोटा वॉल है और जयपुर के जो डिफरेंट लैंडमार्क्स है हम उसको एक एक करके देखेंगे और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। और 40 लाख जयपुर वासियों के लिए, 40 लाख जयपुर वासियों को अपने शहर के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। और विश्व पटल के अंदर हम जयपुर को पूर्ण तरीके से, ये यूनेस्को साइट है लेकिन और अथॉरिटेटिव वे में हम जयपुर को 5000 साल के सबसे बेस्ट सिटी, सबसे बेस्ट प्लान्ड सिटी के रूप में साबित करके रहेंगे। धन्यवाद।